हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 7th क्लास की एनसीईआरटी की हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि है कठपुतली। अब इनके जो लेखक हैं, इनके जो कवि हैं, वो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ठीक है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जो मैंने है ना, वैसे तो आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ, लेकिन अब है ना, अब हम सीधा चैप्टर करेंगे। ठीक है। चैप्टर फिनिश होने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले हम चैप्टर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कवि भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1985 जी हुई। देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 29 मार्च 1913 को और मृत्यु कब हुई थी? फरवरी 20 1985, यानी 20 फरवरी 1985 को। ठीक है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। वे दूसरे तार सप्तक के एक प्रमुख कवि हैं। मतलब कि जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, तो जैसे भाई एस्टेट हुआ या कुछ भी पेपर है, तो उसमें ना क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं कि भाई ये तार सप्तक है, उनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो उनमें से जो भवानी प्रसाद मिश्र है ना, ये दूसरे तार सप्तक के एक प्रमुख कवि हैं। गांधीवादी की स्वच्छता, पावनता और नैतिकता का प्रभाव तथा उनकी झलक उनकी कविताओं में साफ देखी जा सकती है। जीवन की सांध्य बेला में वे दिल्ली से नरसिंहपुर मध्य प्रदेश एक विवाह समारोह में गए थे। वहां अचानक बीमार हो गए और अपने सगे संबंधियों व परिवारजनों के बीच उन्होंने अंतिम सांस ली। ठीक है। उसके बाद देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं। देखिए, कविता संग्रह, गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत, परिवर्तन जिए, तुम आते हो, इदम न मम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, अंधेरी कविताएं, तूस की आग, कालजयी अनाम और नीली रेखा तक, ये सारे इनके कविता संग्रह हैं। ठीक है। इनकी बाल कविताएं भी हैं, जो कि है तुकों का खेल। इनके संस्मरण भी है, जिसमें कौन सा संस्मरण है? जिन्होंने मुझे रचा। अब इन्हें कुछ पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में उनकी कृति बुनी हुई रस्सी के लिए उनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ये कहाँ पे? देखो, ये रही बुनी हुई रस्सी जो है, इसके लिए उनको 1972 में क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किनको मिला है? ठीक है। तो फिर चलिए, फिर है 1981 यानी 1981 से 1982 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान, ये भी इनको मिला है। 1983 में इनको मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान भी प्राप्त हुआ है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कठपुतली। देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, जैसे कि है ना, ये पीछे आपको ये सुर लय के साथ कविताएं दी होती ना, जैसे कठपुतली, उबली, फिर धागे, आगे, तोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? इनको क्या कहते हैं? इनको तुकांत शब्द कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में राइमिंग वर्ड्स जिसको बोलते हैं ना, तो वो तुकांत शब्द होते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कि ये कविता में क्या कहती है। कठपुतली, कठपुतलियों को तो आपको पता है कि कठपुतलियों का शो भी दिखाया जाता है। ठीक है, कि भाई हाथ में धागे बांधकर और कठपुतलियों को नचाया जाता है अपनी उंगलियों पे, कहते हैं ना। तो फिर देखो, अब क्या है, जो हमारे कवि हैं वो क्या कहते हैं? वो कठपुतली के बारे में कहते हैं, उनकी मन की बातें प्रकट करना चाहते हैं लोगों के सामने। क्या कहते हैं कि कठपुतली गुस्से से उबली, जो कठपुतली है उनको एकदम से गुस्सा आ गया। ठीक है, बिल्कुल आग बबूला हो गई, वो उबल गई गुस्से से। ठीक है, बोली, और गुस्से में क्या बोली
कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, कि भाई जैसे ये उंगलियों पे धागे होते हैं ना, कि भाई जिससे ये मतलब कि कठपुतलियों को नचाया जाता है, ठीक है। तो वो कहती है कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, कि भाई इनको तोड़ दो, ये मेरे आगे पीछे मत रखो इन धागों को, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, कि जैसे भी मैं खुद चल सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, मैं मेरे को खुद पे ही छोड़ दो, खुद के ही हाल पे छोड़ दो, मुझे ये धागों की ज़रूरत नहीं है। कौन कहती है ये? कठपुतली कहती है, ठीक है। फिर क्या कहती है? सुनकर बोली और देखो मैं आपको एक बार कठपुतली दिखा देती हूँ थोड़ा छोटा करके। ये कठपुतली है, ठीक है। तो ये कहती है कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, गुस्से में, कि इनको तोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मेरे पाँव पर छोड़ दो, कि भाई मैं कैसे भी खुद ही चल सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कहती हैं। अब देखो, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। क्या कहते हैं कि भाई जब एक कठपुतली ने ये बात कही कि हाँ मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, तो वह वो बात सुनकर जो और कठपुतलियाँ थी ना, वो क्या बोली कि हाँ ये कठपुतली सही कह रही है, कि हाँ जो भी ये कह रही है कि हमें हमें हमारे पाँव पर छोड़ दो, तो ये कठपुतली बिल्कुल सही कह रही है कि हाँ बहुत दिन हुए, कि बहुत दिन हो चुके हैं हमें अपने मन के छंद छुए, यानी कि हमें अपनी मन की स्वतंत्रता जो है वो की, अपनी मन की किए हमें बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो कृपया करके हमें हमारे पाँव पर छोड़ दो और इन धागों को काट दो। मगर अब क्या कहते हैं कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, जो पहली कठपुतली है वो क्या सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब जो पहली कठपुतली थी उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि भाई इन धागों को काट दो और मुझे मेरे पाँव पे छोड़ दो गुस्से में। तो जब ये और कठपुतलियाँ उसकी हाँ में हाँ भरने लगे कि हाँ भाई हमें भी स्वतंत्र होना है, तो वो क्या सोचने लगी, जो पहली कठपुतली है वो अपने मन में सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मैंने जाहिर कर दी कि अगर मान लो एक को छोड़ दोगे अपने हाल पे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सभी ही ये कह रही है, अगर सभी को छोड़ दिया जाए तो क्या ये सही होगा? क्या ये मतलब कि सही होगा कि सभी को ही ऐसे छोड़ दो, सभी को ही ऐसे स्वतंत्र कर दो? वो क्या है, पहली कठपुतली बिल्कुल सोचने लगी, असमंजस में पड़ गई है वो ऐसे सोच के, ठीक है। तो वो मेरे मन में जगी, यानी कि उसके मन में ये क्वेश्चन आने लगे कि क्या ये चीज़ सही है कि भाई वो मेरे साथ सभी को ही ऐसे स्वतंत्र छोड़ें, ठीक है। तो ये हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है जो कि है कठपुतली, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स बार बार पूछा जाता है कि कठपुतली कौन से कवि की रचना है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। आइए अब कविता के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं, इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है, वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब कठपुतली पर स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है, ठीक है। यानी कि वो सोचती है कि भाई सभी की बात है तो क्या मैं सोच समझ के ही कदम उठाऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर किसी को है ना क्वेश्चन में डाउट आता है, पहले तो आप खुद करके देखिएगा, क्वेश्चन में डाउट आएगा तो आप कमेंट में लिख के भेज दिएगा, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।